सोचिए, इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला 2030 तक हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि इसके बाद अंतरिक्ष में तैर रहा हजारों टन मलबा कहाँ जाएगा? क्या यह पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है? और इसे खत्म करने के में आखिर 9,500 करोड़ रुपए का खर्चा क्यों होगा? दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वर्ष 2030 तक सेवा से हटाने की योजना बनाई जा रही है। लगभग 30 वर्षों तक वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इसे नियंत्रित तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में गिराया जाएगा। यानी कि 30 वर्षों तक इसका जो है उपयोग किया जा चुका है अंतरिक्ष में। इसमें यहाँ पर कई सारे जो मिशन के तहत जो है इस प्रयोगशाला में कई सारे मिशन जो है वो यहाँ पर लीड किए जा चुके हैं। उसके बाद अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। अब इसको पृथ्वी के वायुमंडल में गिराया जाएगा। यह केवल एक अंतरिक्ष स्टेशन का अंत नहीं, बल्कि मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण युग का समापन भी माना जा सकता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो आईएसएस है वो क्या है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? यह पृथ्वी की लगभग जो है 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद एक विशाल प्रयोगशाला है। इसकी मुख्य विशेषताएं की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण है वो 1998 में हुआ था और 2000 से लगातार अंतरिक्ष यात्री इसमें रह रहे हैं। कई सारे मिशन इस प्रयोगशाला के तहत हुए हैं, यानी कि इस प्रयोगशाला में कई सारे वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं। यहाँ गुरुत्वाकर्षण रहित वातावरण में वैज्ञानिक प्रयोग जो है वो किए जाते हैं, यानी कि ये जो प्रयोगशाला है इसमें गुरुत्वाकर्षण है वो काफ़ी कम रहता है। तो इसीलिए यानी कि गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है, तो इससे क्या है कि जो वैज्ञानिक है वो अपने प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। और कई देशों के जो है सहयोग से ये प्रयोगशालाएं बनाई गई है। जैसे कि अगर हम देखें तो नासा जो कि यहाँ पे अमेरिका की है, और रोस्कोस जो कि यहाँ पर रूस की है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोप की, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यहाँ पर जापान की है, कनाडियन स्पेस एजेंसी जो कि कनाडा की है। ये जो देश है इसमें शामिल है। उसके साथ अगर हम देखें तो जो आईएसएस है उसको क्यों बंद किया जा रहा है? सबसे पहले देखें तो ये जो स्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। ये कम से कम जो है 25 से 30 साल पुराना हो चुका है, और उसमें लगे जो पार्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। इसलिए उसकी जो धातु है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। वो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैक बन रही है, यानी कि जो ये स्टेशन है वो यहाँ पर क्रैक हो रहा है, छोटी छोटी इसमें दरारें आ रही हैं, और हवा के रिसाव से जो है कई सारी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। उपकरण इसमें जो लगे हुए हैं, जो भी इसमें वस्तुएं उपयोग हो रखी हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं, यानी कि इसीलिए जो है इस स्टेशन से जो है यहाँ पर दुर्घटना का खतरा बढ़ा हुआ है। इसलिए अब जो है इसको गिराया जा रहा है। उसके साथ ही रख रखाव बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी कि अगर इसकी जो है एक तरीके से इसकी मरम्मत की जाती है, यानी कि इसको एक तरीके से जहाँ पर ये लीकेज हुई है, या फिर हम कहें जहाँ पर ये हवा से रिसाव हुआ है, दरार पड़ी है, अगर उसको ठीक करें तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रख रखाव आएगा, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इससे चालू रखने में हर साल जो है लाखों डॉलर खर्च होंगे। अंतरिक्ष के खर्च के लिए जो है अंतरिक्ष यात्रियों की आपूर्ति, मरम्मत, ईंधन और तकनीक की जो निगरानी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए नासा का मानना है कि अब इस पैसों को नई परियोजना में लगाना अधिक उपयोगी होगा, यानी कि अब जो पैसा हम इसकी मरम्मत में लगाएंगे तो उसमें क्या है उसका ही उपयोग हम यहाँ पर कुछ थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करके हम जो है नई जो योजना है वो यहाँ पर बना सकते हैं, परियोजना जो कि हमारे काफ़ी सालों तक हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। उसके साथ ही अगर हम देखें सुरक्षा जो है काफ़ी ज़्यादा का जोखिम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि इसमें जो लगी हुई धातु हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। हज़ारों और जो है यहाँ पर टुकड़े जो है वो टूट रहे हैं। पुराने सैटेलाइट रॉकेट के अवशरण और उसके साथ ही सूक्ष्म उल्कापिंड वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनका खतरा देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो है यदि इसमें से कोई बड़ा टुकड़ा आईएसएस से टकराता है, यानी कि जो यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का उल्कापिंड या रॉकेट के अवशेष या फिर पुराने जो सैटेलाइट है अगर वो इससे टकराती हैं तो ये गंभीर रूप से टूट सकती है और काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान हो सकता है, और इसमें रहने वाले जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये खतरा हो सकता है। उसके साथ क्या एसएसएस अभी भी उपयोगी है? तो हम देखें तो एसएसएस यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस है वो अभी भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें चिकित्सा अनुसंधान, जैविक प्रयोग और
अंतरिक्ष जो तकनीक है, परीक्षण अभी भी इसमें होते हैं। पृथ्वी के वातावरण का अध्ययन जैसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो इसमें अभी भी किए जाते हैं। इसी कारण जो है कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे कुछ और वर्ष तक चलाया जा सकता है। यानी कि जो वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि इस जो यहाँ पर प्रयोग है इसको कुछ और वर्षों तक चलाया जा सकता है। इसलिए अब जो है ये 2030 तक जो है चलाई जाएगी। उसके बाद इसको जो है 2030 में नष्ट कर दिया जाएगा। अब हम देखें तो आईएसएस को ख़त्म कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम देखें तो नियंत्रित गिरावट उसकी की जाएगी। यानी कि जो नासा है, नासा स्टेशन को अचानक नहीं गिराएगी, इसकी प्रक्रिया होगी। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, पहले चरण में 2030 तक जो है आईएसएस सामान्य रूप से काम करेगा। और दूसरा चरण क्या होगा कि एक विशेष जो अंतरिक्ष यान है वो आईएसएस से जोड़ा जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये जो स्टेशन है उसको धीरे धीरे इसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी ज़्यादा कम की जाएगी। और उसके साथ ही फोर्थ चरण क्या है कि आईएसएस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और अधिकांश हिस्से जो है घर्षण होगा। यानी कि जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसमें घर्षण होगा। घर्षण के कारण कई सारे जो यहाँ पर हिस्से हैं वो जल जाएंगे। और छठा चरण क्या होगा कि जो बड़े टुकड़े हैं वो जो बचेंगे वो समुद्र में गिरेंगे और उसके बाद ये जो है नष्ट हो जाएगी। अब हम देखें तो मलबा कहाँ गिरेगा इसका। यानी कि ये जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो यहाँ पर ये टूटेगा तो ये इसका जो मलबा है वो कहाँ गिरेगा। मलबा जो है पॉइंट नैनो नामक स्थान पर गिरेगा। इससे स्पेस क्राफ्ट कब्रिस्तान भी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम देखें क्यों इस स्थान को चुना गया है, यानी कि अगर हम देखें तो ये जो स्थान है वो क्यों चुना गया है नैनो पॉइंट वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आबादी जो है वो आसपास में आबादी कोई भी नहीं है, जहाज बहुत कम आते और मानव जीवन का जो खतरा है वो सबसे कम रहता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर मलबा गिराया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देखें इसमें ये जो है पैसिफिक ओशन में पड़ता है नैनो पॉइंट। जैसे कि ये जो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे इन पॉइंट पर जो है मलबा को गिराया जाएगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो स्पेस कचरा क्या होता है और ये जो है दुनिया के लिए सामने एक काफ़ी बड़ी चुनौती बन रहा है। यानी कि ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, आज हम देखें पृथ्वी की कक्षा में लाखों छोटे बड़े मलबे के टुकड़े घूम रहे हैं। पुराने सैटेलाइट, रॉकेट के हिस्से या फिर टूटे हुए अंतरिक्ष यान, या फिर अगर हम देखें तो जो टक्करों से बने हुए टुकड़े, यानी कि कोई भी अंतरिक्ष यान या रॉकेट के टकराने से जो है कोई भी टुकड़े हों या फिर उल्का पिंड हो जो कि यहाँ पर अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, वो कि एक मलबे के रूप में घूम रहे हैं। तो ये 25,000 से लेकर 28,000 किलोमीटर जैसी अत्यधिक गति से चलते हैं। इसीलिए एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी सैटेलाइट और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इन मलबों को जो है नीचे गिराया जा रहा है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो स्पेस कचरा कैसे बढ़ रहा है। पुराने और निष्क्रिय सैटेलाइट कक्षा में ही छोड़ दिए जाते हैं और रॉकेट लॉन्च के बाद उन हिस्सों में अंतरिक्ष में रह जाते हैं। यानी कि वह जो हिस्से हैं जो कि यहाँ पर टूटते हैं तो वो जो है उसी अंतरिक्ष में रह जाते हैं। सैटेलाइट की आपसी टकराव से हज़ारों नए टुकड़े जो है वो बन जाते हैं। एंटी सैटेलाइट यानी कि अगर हम देखें तो इसका परीक्षण बड़ी मात्रा में मलबा पैदा करता है। जब वो एंटी सैटेलाइट है जो उसका परीक्षण किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा मलबा जो है वो पैदा होता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इसे ख़त्म करना इतना मुश्किल क्यों है। मलबा पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में फैला हुआ है। छोटे बहुत यहाँ पर टुकड़े बहुत बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। इन्हें ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है और उनकी जो गति है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। इसे पकड़ना या हटाने की तकनीक अभी तक जो है शुरुआती चरण में है। इसकी लागत बहुत अधिक है और यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। यानी कि अगर हम देखें तो इसको नष्ट करना है तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अब यहाँ पर संभावित समाधान क्या हो सकता है कि इसको कैसे नष्ट किया जा सकता है और इससे कैसे बचाया जा सकता है लोगों को। पुराने सैटेलाइट को मिशन के अंत में नियंत्रित नए तरीके से जो है पृथ्वी पर गिराया जाए। विशेष यानी कि स्पेस क्लीनअप मिशन भेजना जो जाल और रोबोटिक भुजा या चुंबकीय तकनीक से मलबा को हटाए। यानी कि जो वहाँ पर मलबा इकट्ठा हो रखा उसको एक तरीके से हटाया जाए। नए सैटेलाइट को इस तरह डिज़ाइन करना कि वे मिशन पूरी करने के बाद जो है स्वयं कक्षा से बाहर निकल जाएं, ना कि मलबा छोड़ें वहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाकर जो है अंतरिक्ष में कचरा फैलाने पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि जो है आने वाले समय में ये जो है हमारे स्टेशन को नुकसान ना पहुँचा सके। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर 9,500 करोड़ रुपए के खर्च क्यों होंगे।
नासा ने ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सुरक्षित रूप से गिराने के लिए विशेष यान तैयार करने का काम जो है वो स्पेस एक्स को दिया है। तो इसमें जो खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा शामिल है, यानी कि विशेष डेविड विसाइकल का निर्माण, परीक्षण, लॉन्च और संचालन, क्योंकि इसमें 420 टन वजनी स्टेशन को सुरक्षित तरीके से गिराया जाएगा। एक काफ़ी जटिल प्रक्रिया है, एक जटिल काम है, तो इसमें ज़्यादा खर्च भी आएगा, इसीलिए इसमें ज़्यादा खर्च आ रहा है। अब इसका समर्थन करने वाले लोग अगर हम देखें तो सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुराने स्टेशन की दुर्घटना का खतरा जो है, यानी कि अगर हम देखें जो पुराना स्टेशन है उससे दुर्घटना का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा है। अब हम देखें तो खर्च कम करना होगा। जो यहाँ पर नासा के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर खर्च जो है वो काफ़ी कम करें, तो इसलिए जो है नई परियोजनाओं को बनाएं और यहाँ पर नई तकनीक आएगी, यानी कि पुराने स्टेशन की जगह अब आधुनिक स्पेस स्टेशन बनाए जाएंगे। यहाँ पर नियंत्रित रूप से जो है उसको सुरक्षित किया जाएगा और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो दुर्घटना है उसकी संभावना नहीं रहेगी नए स्टेशन में। और विरोध करने वाले लोग हैं उनके द्वारा अभी ये कहा जा रहा है कि अभी भी ये जो यहाँ पर स्टेशन है वो उपयोगी है, यानी कि इसका अभी भी वैज्ञानिक इसमें शोध किए जा सकते हैं और भारी निवेश होगा, यानी कि अगर हम देखें तो इसको नष्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें खर्च आएगा। $100 अरब से भी अधिक का खर्च हो चुका है अभी और आने वाले समय में और आ जाएगा। विकल्प पूरी तरह तैयार नहीं है। नए निजी स्पेस स्टेशन अभी विकास के चरण में है और वैज्ञानिक अंतराल का खतरा भी देखने को मिल सकता है, यानी कि नया स्टेशन समय पर तैयार नहीं हुआ और अंतरिक्ष जो अनुसंधान है वो प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पर कोई भी अंतरिक्ष यान है जो कि यहाँ पर मिशन पर गए होंगे तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनको जो है वापस बुलाना पड़ सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। उसके साथ ही हमारे पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो सकारात्मक पॉइंट क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन वायुमंडल में जल जाएगा, यानी कि अगर हम देखें तो जब अंतरिक्ष स्टेशन है वायुमंडल में आएगा तो घर्षण के कारण जो है वो जल जाएगा और आबादी वाले जहाँ पर आबादी नहीं है उस क्षेत्र में यहाँ पर डाला जाएगा उसको मलबे को, तो जिससे क्या है कि लोगों को भी खतरा नहीं होगा और जो है आबादी भी सुरक्षित रहेगी। उसके साथ ही अगर हम देखें तो चिंता का विषय भी, यानी कि चिंता भी की जा रही है इस के लिए कि जो यहाँ पर मलबा गिराया जा रहा है, कुछ वैज्ञानिक पूछते हैं कि समुद्र पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि अगर हम देखें तो ये जो मलबा जो कि यहाँ पर समुद्र में गिराया जाएगा तो इससे क्या होगा कि क्या भविष्य में अंतरिक्ष संरचनाओं को पुनर्चक्रित किया जा सकता है, क्या उन्हें जो है अंतरिक्ष में अलग करके उपयोग करना बेहतर होगा। इन सवालों के जो जवाब है, यानी कि इन पर जो शोध है वो अभी भी जारी है या फिर इनकी जो जांच है वो अभी भी की जा रही है। अब हम देखें तो इससे दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा चंद्रमा और मंगल मिशनों पर जो है अधिक ध्यान दे सकेगी। उसके साथ ही निजी कंपनियां जैसे कि स्पेस एक्स और अन्य कंपनियों के लिए नए अवसर यहाँ पर खुल सकते हैं, यानी कि उनको नए नए उपकरण बनाने के लिए मिलेंगे और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अवसर ये हो सकता है। उसके साथ ही वैज्ञानिक समुदाय उन्हें नए शोध और प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो हम इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी ने दिखाया है, यानी कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसने दिखाया है कि अलग अलग देश मिलकर जो है बड़े वैज्ञानिक लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसकी विरासत आगे तक जारी रहेगी, यानी कि ये जो स्टेशन है अगर ये बनाया जाता है तो आने वाले कई सालों तक ये जो है रहेगा। जैसे कि अभी ये जो स्टेशन है जो कि यहाँ पर 1998 में बनाया गया था, तो अब तक ये जो है चल रहा है, 2026 आ गया और अब इसको 2030 तक चलाया जाएगा, उसके बाद इसको नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी सालों से चल रहा है, तो अब जब नया स्टेशन बनेगा तो ये भी काफ़ी सालों तक इसका उपयोग किया जा सकेगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने लगभग 30 वर्षों तक अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बढ़ती लागत, पुरानी होती तकनीक और सुरक्षा कारणों में इसे जो है 2030 तक सेवा से हटाया जाएगा। यह केवल एक स्पेस स्टेशन का अंत नहीं बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण और नए युग की शुरुआत मानी जा सकती है। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर स्टेशन है जिसको यहाँ पर अंत किया जा रहा है, उसके बाद नया स्टेशन बनाया जाएगा जो काफ़ी सालों तक के लिए उपयोग में होगा और उसके साथ ही उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो यहाँ पर फैसला लिया गया है ये सही है या नहीं? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।